नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी भाषा साहित्य एचवीएस में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने छायावादी युग के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए थे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं और इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे यूजीसी नेट हो, सेट हो या कोई भी राज्य स्तरीय परीक्षा हो। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला है, पेशोला की प्रतिध्वनि किसकी प्रसिद्ध छायावादी कविता है? तो इसका सही उत्तर है प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है, छायावाद की पहली काव्य रचना कौन सी है? रेणुका, आंसू, तुलसीदास, बापू। तो इसका सही उत्तर है तुलसीदास मानी गई है छायावाद की पहली काव्य रचना। कहीं कहीं पर और अन्य रचनाओं को महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जयशंकर प्रसाद ने ब्रजभाषा में कौन सी रचना लिखी? तो इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद ने ब्रजभाषा में चित्राधारा नामक अपनी रचना लिखी थी। दोस्तों, इसका आप लोगों को प्रकाशन समय भी देखना है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्रकाशन भी बताऊंगी इन रचनाओं का, क्योंकि ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहने वाले विद्वान कौन हैं? दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहने वाले विद्वान कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास। आप लोग भी इसका उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिसिज्म से कौन युग प्रभावित है? तो इसका सही उत्तर है छायावादी युग जो है अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिसिज्म से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं है? महादेवी वर्मा, निराला, पंत, ये तीनों तो हैं, और चौथा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, ये तो भारतेंदु युग के ही प्रवर्तक हैं, तो ये नहीं माने जाएंगे। अगला प्रश्न है, छायावाद को सांस्कृतिक नव जागरण का प्रतीक किसने कहा है? नंद दुलारी वाजपेयी, रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, मुकुटधाय पांडे। दोस्तों, छायावाद को सांस्कृतिक नव जागरण का प्रतीक नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा था। प्रसाद ने अपने किस काव्य का प्रणयन शैव दर्शन के आधार पर किया है? तो इसका सही उत्तर है कामायनी। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस युग के लिए कहा गया? तो इसका सही उत्तर है छायावादी युग के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस हिंदी कवि को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर है पंत को मिला। किस रचना पर मिला और कब मिला? इसका प्रकाशन, इसका मतलब जो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला इस किस सन में मिला, ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने पंत को छायावाद का जनक माना है? तो इसका सही उत्तर क्या है? नंद दुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या रामकुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर है नंद दुलारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, निराला का तुलसीदास किस विधा में रचित काव्य है? मुक्तक काव्य, खंड काव्य, गीति काव्य या प्रबंध काव्य? तो इसका सही उत्तर है निराला की रचना जो है तुलसीदास वो खंड काव्य में रचित है। इसका जो काव्य रूपांतरण है खंड काव्य है। कामायनी को फैटेंसी कहने वाले आलोचक का नाम लिखिए। तो इसका सही उत्तर है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध ने कामायनी को फैटेंसी कहा था। दोस्तों, आप लोग को यदि जैसे अभी कुछ शब्द आते हैं, जैसे फैटेंसी आ गया, तो इसका पूरा डिटेल जो है क्या इसका मतलब होता, क्या अर्थ होता है, यदि इस प्रकार से आपको विस्तारपूर्वक प्रश्न चाहिए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली पंक्ति किस कवित्री की है? महादेवी वर्मा, कीर्ति चौधरी, कृष्णा सोबती, स्नेहमयी चौधरी। तो इसका सही उत्तर क्या है? महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, आधुनिक मीरा किस कवित्री के लिए कहा गया? दोस्तों, प्रश्न इसका सही है आधुनिक युग की मीरा किस कवित्री के लिए कहा गया? तो इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा के लिए। अगला प्रश्न है, मुक्त छंद में कविता लिखने वाले पहले कवि कौन थे? तो इसका सही उत्तर है
द निराला, और निराला ने ही अपनी रचना जो है जूही की कली में सबसे पहले मुक्त छंद का मतलब होता है कि छंद की किसी भी नियम में बंधा ना रहना। मुक्त छंद में रचित हिंदी की पहली कविता है। तो आ जूही की कली, इसका प्रकाशन समय भी आपको याद करना है। प्रकाशन समय इसका 1916 है। यामा के रचयिता कौन है? निराला महादेवी वर्मा, पंत जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है यामा की रचयिता महादेवी वर्मा है। अनामिका की रचयिता कौन है? निराला, अज्ञेय, त्रिलोचन, नरेश मेहता। तो इसका सही उत्तर क्या है? आ निराला। खुल गए छंद के बंधन किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर क्या है? दा सुमित्रा नंदन पंत ने कहा था, खुल गए छंद के बंधन। मुक्त छंद की प्रथम कविता किस कवि ने लिखी? तो इसका सही उत्तर है मुक्त छंद की प्रथम कविता निराला ने लिखी। वही है उनकी जूही की कली, जिसका प्रकाशन समय है 1916 ईस्वी, जिसमें छंदों का कोई बंधन नहीं है। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।